जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान मास पारायण विश्राम 26 आज समाप्त हो रहा है। सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। कल के पाठ में बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ ने स्तुति की। फिर वो बोले प्रभु से, हे नाथ, जब आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं और फिर विभीषण जी आते हैं, प्रभु से बात करते हैं। बहुत प्यारा संवाद। आज आगे का संवाद सुने और आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे पाठ तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, सभी मित्रों को जय जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे सुने, देवी पूज पद कमल तुम्हारे रमा, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे रमा। प्रभु बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। भालु कपिय पट भूषण पाए रमा, पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए रमा। नाना जिनस देखी सबकी सरमा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा रमा। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबई पर कीनी दाया रमा, बोले मृदुल बचन रघुराय रमा। तुम्हरे बल में रावण मार्यो रमा, तिलक विभीषण का पुनि सार्यो रमा। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण जी का राज तिलक किया। निज निज ग्राहब तुम सब जाहु रमा, सुमिरे मोहि डर पौ जनिकाहु रमा। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर रमा, जोर पानी बोले सब सादर रमा। प्रभु बोले, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे बोले, प्रभु जोई कहाऊ तुम ही सब सोहरमा, हमरे होत बचन सुनि मोहरमा। दीन जान कपि किए सनाथ रमा, तुम त्रैलोक ईश्वर रघुनाथ रमा। तुम त्रैलोक ईश्वर रघुनाथ रमा। बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरई रमा, मसक कहूँ खगपति हित करही रमा। देख राम रुख बानर रीछ रमा,
प्रेम मगन नहीं ग्राह रमा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रमा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे रमा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप और राखी, हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविधि विधि भाकी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नीलरी छपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे, जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील ऋक्षराज, जामवान अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं। कही न सकही कछु प्रेम वस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवई राम तना, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे रमा, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे रमा। अतिशय प्रीति देखी रघुराई रमा, लीने सकल विमान चढ़ाई रमा। मन महु विप्र चरण सिरुनायो रमा, उत्तर दिशि विमान चलायो रमा। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई रमा, जय रघुवीर कहे सब कोई रमा। सिंहासन अति उच्च मनोरमा, श्री समेत प्रभु बैठे तापर रमा। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुनाथ जी की, श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी रमा, मेरु संग जनु घन दामिनी रमा। रुचिर विमान चलो अति आतुर रमा, किनी सुमन वृष्टि हर से सुर रमा। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चल त्रिविध बयारी रमा, सागर सरसरि निर्मल बारी रमा। सगुन होहि सुंदर चहुपास रमा,
मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा रमा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कहा रघुवीर देखुरन सीता रमा, लक्ष्मण हत्यो इंद्रजीत रमा। हनुमान अंगद के मारे रमा, रनमय परे निशाचर भारी रमा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, फिर श्री रघुवीर जी ने कहा, है सीते, रणभूमि में देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई रमा, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई रमा। प्रभु बोले, है सीते, देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। देव पूज पद कमल तुम्हारी रमा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे रमा। यहाँ से तू बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। प्रभु बोले, है सीते, यहाँ मैंने पुल बांधा, पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन की निवास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबई के नाम। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था। वह सब स्थान प्रभु ने श्री जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारी रमा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे रमा। तुरत विमान तहाँ चलिया रमा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा रमा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना रमा, गए राम सबके स्थान रमा। विमान शीघ्र ही वहां चला गया, चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीस रमा, चित्रकूट आए जगदीश रमा। ता करे मुनि केर संतोष रमा, चला विमानु तहाँ ते चोखा रमा। चला विमानु तहाँ ते चोखा रमा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी देखाई रमा, जमुना कली मलहरन सुहाई रमा। पुनि देखी सुरसरी पुनीत रमा, राम कहा प्रणाम करु सीता रमा। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए।
श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति मुनि देखो प्रयागा रमा, निरखत जन्म कोटि अग भागा रमा। देखु परम पावन पुनि बेनी रमा, हरनि शोक हरि लोक निसेनी रमा। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी रमा, त्रिविध ताप भव रोग न सामनी रमा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो। प्रभु ने कहा, है सीते, फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। देव पोज पद कमल तुम्हारे रमा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे रमा। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा, यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन। कपिह सहित विप्र कहो, दान विविधि विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। देव पूज पद कमल तुम्हारे रमा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे रमा। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई रमा, धरि बटु रूप अवधपुर जाई रमा। भरतहि कुशल हमारी सुनायो रमा, समाचार ले तुम चली आयो रमा। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेके चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयउ रमा, तब प्रभु भरद्वाज पै गए रमा। नाना विधि मुनि पूजा कीनी रमा, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी रमा। स्तुति करि पुनि आशीष दीनी रमा। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बांधि जुगल कर जोरी रमा, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी रमा। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए रमा, नाव नाव का लोग बुलाए रमा। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया।
सुरसर नांगी जान तब आयो रमा, उतरु तट प्रभु आय सुपायो रमा। तब सीता पूजे सुरसरी रमा, बहु प्रकार पुनि चरण परी रमा। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीनी आशीष हरसि मन गंगा रमा, सुंदर तब ये बात अभंगा रमा। सुनत गुहा धायो प्रेमा कुल रमा, आयो निकट परम सुख सांकुल रमा। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गो प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी बैदेहि रमा, पर्यो अवनि तन सुधि नहीं तेहि रमा। प्रीति परम बिलोकी रघुराई रमा, हर्षि उठाई लियो और लाई रमा। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। देव पोज पद कमल तुम्हारे रमा, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे रमा। लियो हृदय लाई कृपा निदान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंचि शंकर से विजय। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, जो आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल से हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भगत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है।
देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूत नित, तिन्हि देई भगवान। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी बोले, जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, रमा सुर नर मुनि सब होई सुखारे रमा। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम रमा, सिया राम रमा, सिया राम रमा। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें भैया। और कल से उत्तरकांड शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय जय सिया राम।